आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री ने धनबाद में कहा, भूधसान प्रभावितों की सुरक्षा और बेहतर पुनर्वास प्राथमिकता। बीसीसीएल, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार और जिला प्रशासन के साथ आज बैठक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची से की स्वदेशी अपनाएं आत्मनिर्भर भारत बनाएं अभियान की शुरुआत। लोकल फॉर वोकल पर दिया जोर। रिम्स 2 और सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आज आएगा अदालत का फैसला। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, कई स्थानों पर निषेधाज्ञा। और रांची समेत राज्य भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा गणेश उत्सव। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज धनबाद में बीसीसीएल, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ झरिया मास्टर प्लान पर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों की सुरक्षा और बेहतर पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। सब विषय पे चर्चाएं हुई है और निरंतर इसमें सुधार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो 20 से 25 दिन के अंदर सीओ साहब आएंगे तो हम सब लोग बैठ के कैसे आम पब्लिक को राहत दिया जा सके, जो विस्थापित होने वाले हैं उनकी आय की स्रोत कैसे ठीक रहेगी और कैसे हम लोग बढ़िया से बढ़िया उनकी सुख सुविधा देख सकते हैं, इस पर ध्यान रहेगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची से राज्यव्यापी अभियान स्वदेशी अपनाएं आत्मनिर्भर भारत बनाएं की शुरुआत की। इस अभियान के तहत श्री सेठ ने मेन रोड स्थित काले मंदिर से हरमू रोड तक पैदल मार्च किया। इस दौरान वे प्रतिष्ठानों में गए और व्यवसायियों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के खिलाफ कई मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इससे वे अपराधी नहीं हो जाते। सूर्या हंसदा न्याय के खिलाफ में लड़ते थे और वहाँ के गरीबों के साथ खड़ा रहते थे, गरीबों को, बच्चों को पढ़ाते थे। कोई वारंट नहीं था। जनता की एक आवाज है। इस सूर्या हंसदा को जो फर्जी इनकाउंटर हुआ, इस सीबीआई जांच हो। किसी का घर में अब डाका नहीं मर रहे थे, ऐसा केस नहीं हुआ है उनका पास। अब किसी उसको अपराधी मान लिया। इस बीच झामुमो सांसद विजय हांसदा ने आरोप लगाया है कि भाजपा एक अपराधी को मसीहा बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जिस तरह से बीजेपी वाले बोल रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि चाहे आप कोई भी गलती करें, आप अगर बीजेपी में हैं तो आप सही हैं। हमारे झारखंड की सरकार उस तरह से नहीं चलती है। आज जो एक्शन लिया गया उन सभी इंसिडेंट्स को लेके किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 अब शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से जाना जाएगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया है। अब रिम्स 2 नहीं होगा, अब सिम्स होगा। सिम्स होगा मतलब शिबू सोरेन जी के नाम से मेडिकल कॉलेज होगा, रिसर्च साइंस सेंटर होगा। आज ही मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई और हमने सीएम साहब को बताया कि अब रिम्स 2 ना बनकर वो सिम्स 2 बने। आदरणीय DCM गुरु जिसने राज दिया, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल गुरु जी के नाम से होगा। शिबू सोरेन मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर होगा, वो हब होगा। तो ये फैसला हुआ है। इस बीच हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 को हजारीबाग में स्थापित करने की मांग की है। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। श्री जायसवाल का कहना है कि रांची की तुलना में हजारीबाग इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अधिक उपयुक्त है। रिम्स में पूरे झारखंड से लोग आते हैं, कोई रांची के लोग ही इलाज कराने नहीं जाते। ऐसे में रांची में ही दूसरा रिम्स का बनना ये तर्कसंगत नहीं लगता है। पहले तो सरकार को चाहिए कि झारखंड के हर प्रमंडल उसमें वो रिम्स बनाने की घोषणा करे। तो इन सब प्रमंडलीय हेडक्वार्टर्स पर अगर रिम्स का निर्माण होगा तो जो पेशेंट्स हैं उनको बड़ी मदद मिलेगी, उनको बहुत ज्यादा यात्रा नहीं करना पड़ेगा।
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। फैसले के बाद आपसी टकराव की आशंका को देखते हुए कोर्ट के बाहर और रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके अलावा कोर्ट के बाहर और भीतर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। 1992 बैच के वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी विवेक कुमार गौर का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 59 वर्ष के थे। वीके गौर वर्तमान में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में कार्यरत थे। उन्होंने गैंगटॉक स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाई से अपने करियर की शुरुआत की और पत्र सूचना कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया। बोकारो जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हमारा गांव हमारे लोग अभियान के तहत बोकारो जिले के वरीय पदाधिकारी इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन का जायजा ले रहे हैं। इस क्रम में अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान कार्य प्रगति की रफ्तार, मजदूरी भुगतान में विलंब, पोषण वितरण में असमानता जैसी समस्याएं भी उजागर हुई। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 93,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,22,000 रुपए प्रति किलो है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं और भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह जैसे शहरों में गणेशोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। उधर पाकुड़ जिले में गणेश चतुर्दशी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर कई स्थानों से कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। गणेशोत्सव के मौके पर पूजा समितियों द्वारा अगले 3 दिनों तक भक्ति जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और डांडिया का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह त्योहार बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कामना की कि यह पवित्र अवसर सभी के जीवन को श्रद्धा और आस्था से भरेगा और शुभ संदेश लेकर आएगा। इधर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला राज्य मंत्री ने धनबाद में कहा, भूधसान प्रभावितों की सुरक्षा और बेहतर पुनर्वास प्राथमिकता। बीसीसीएल, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार और जिला प्रशासन के साथ आज बैठक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची से की स्वदेशी अपनाए आत्मनिर्भर भारत बनाए अभियान की शुरुआत। लोकल फॉर वोकल पर दिया जोर। रिम्स 2 और सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आज आएगा अदालत का फैसला। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, कई स्थानों पर निषेधाज्ञा। और रांची समेत राज्य भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा गणेश उत्सव। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।